नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और जैसे ही संडे आया, मौका देख राहुल गांधी दिल्ली से भाग खड़े हुए। बताया तो गया कि कांग्रेस के सीक्रेट प्रोग्राम नेतृत्व संगम ट्रेनिंग कैंप में शामिल होने के लिए राहुल गांधी जयपुर गए थे, पर जयपुर से वापसी कर राहुल गांधी जब काली टी शर्ट में एयरपोर्ट पर स्पॉट किए गए तो उन्होंने ना तो मीडिया के सवालों का जवाब दिया और ना ही कैमरे पर देखा। चुपचाप गाड़ी में बैठकर निकल गए। पर संसद में जो बीजेपी की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है उससे राहुल गांधी अब बुरे फंस गए हैं, क्योंकि जॉर्ज सोरोस के साथ कनेक्शन को लेकर सोनिया गांधी भी अब लपेटे में आ गई हैं। आज संसद में खुलासा यह हुआ कि सोनिया गांधी का संबंध फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशियाई पैसिफिक से है, जिसे जॉर्ज सोरोस फंडिंग करता है। यह संगठन अलग कश्मीर की वकालत भी करता रहा है। सोनिया गांधी पर लगे इन आरोपों को लेकर आज संसद में जोरदार हंगामा हुआ तो राहुल गांधी अपने सेट एजेंडे अडानी का राग अलापते आज भी संसद में नजर आए। पर इन सब के बीच बड़ी मुसीबत यह है कि राहुल गांधी को इंडी गठबंधन से बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। तो कैसे फंसे हैं राहुल गांधी, हर एक मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अब तक तो राहुल गांधी संसद में मोदी अडानी जो आज भी वो करते नजर आए, लेकिन अब राहुल गांधी खुद कैसे फंस गए हैं? देखिए, राहुल गांधी अगर ये चाहते हैं कि वो डिक्टेटर बने रहेंगे तो ये संभव नहीं है। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। जब तक कांग्रेस सत्ता में थी तब तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये उनका पूरा परिवार डिक्टेट करता था। तानाशाही रवैया तो इनके शुरुआती दौर से रही है, पूरे फैमिली की। जवाहरलाल नेहरू के समय से ही ये फैमिली डिक्टेटर रहा है। जवाहरलाल नेहरू भी कांग्रेस पर कब्जा करने के लिए इन किन प्रकार सारे कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र करते थे, और इंदिरा गांधी ने तो पूरी कांग्रेस पार्टी को ही हाईजैक कर लिया और देश को हाईजैक करने के लिए उन्होंने इमरजेंसी तक लाया। अब जब यूपीए 1, यूपीए 2 की सरकार चली, सोनिया गांधी सुपर पीएम, अब राहुल गांधी को लगता है कि इतने दिन से सत्ता से दूर है तो हमारे डिक्टेटरशिप कैसे चलेगी, तो सदन के अंदर हंगामा करो। ये अगर ये कहते हैं कि इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए और वो मुद्दे विपक्ष के हैं, तो उसमें भी स्पीकर ने लोकसभा में और चेयरपर्सन जो है राज्यसभा के, उन्होंने राज्यसभा में कहा कि ये नियमावली है, आप लिख कर दो और आपको समय दिया जाएगा, नहीं तो जो तात्कालिक मुद्दे हैं उसके लिए 0 आवर तय है, उसमें आप सवाल उठा सकते हैं। लेकिन जब आपको लगता है कि आपके मुद्दे पर चर्चा हो और ना हो तो प्रोटेस्ट हंगामा करना शुरू कर दें, तो अगर किसी ने स्पीकर को या फिर राज्यसभा में चेयरपर्सन को दिया कि लीजिए ये मुद्दे हमारे चर्चा के लिए रखिए, तो फिर आगे के आज शेड्यूल हुआ तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? क्वेश्चन आवर में तो क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, और वो क्वेश्चन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूछा जा रहा है कि सोनिया गांधी जवाब दे। अभी तो राज्यसभा में सोनिया गांधी है, तो सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए कि वो को प्रेसिडेंट कैसे बन गई उस संगठन का जिसका रवैया ही अनडेमोक्रेटिक रहा है और कहता है कि डेमोक्रेसी के डिफेंडर है। ये वहीं से इन लोगों को, जैसे राहुल गांधी को, वहीं से प्रेरणा मिलती है कि हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी के ऊपर सवाल उठाओ, अमेरिका में जाकर मांग करो कि पूरी दुनिया के डेमोक्रेसी के डिफेंडर हैं जो हिंदुस्तान में आए और उसके लिए क्या करें। जैसे कि कांग्रेस के नेताओं ने कहा, कांग्रेस के नेताओं ने मणिपुर में भी कहा सबके लिए अलग अलग स्वायत्त होना चाहिए क्षेत्र, यानी कुकियों के लिए अलग, मैतेइयों के लिए अलग, नागा के लिए अलग, दूसरे लोगों के लिए अलग, अलग अलग कम्युनिटी जो है वहां, वो उसके लिए स्वायत्त क्षेत्र होने चाहिए। कश्मीर में आप कहते हो कश्मीर को भी स्वायत्त कर देना चाहिए। वो जब आर्टिकल 370 को हटाने की बात चल रही थी तब से आप यही कह रहे हैं कश्मीर हमारे साथ इसलिए है क्योंकि आर्टिकल 370 उसमें जुड़ा था। ये आपका रवैया है, देश के टुकड़े ये लोग करना चाहता है जैसे पहले किया था। लेकिन अगर लोकसभा में या राज्यसभा में ये सवाल उठ रहा है दोनों जगह, तो दोनों जगह, एक जगह सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए और दूसरी जगह राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए कि ये जो सारे लिंक बताए जा रहे हैं, जो हमारा संपर्क बताया जा रहा है, वो बेबुनियाद है। ये ऐसी ऐसी परिस्थितियां आई थी जिसके कारण ये जो ओपन सोसाइटी है सोरोस का, उसके मेंबर्स को एक्टिविस्ट के तौर पर हमने शामिल किया था। बताओगे तो कि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी
और अगर रिक्वेस्ट की थी तो क्या आपको पता था कि ये जॉर्ज सोरोस फंडेड है और ये एनजीओ कहां कहां कैसे काम करती है? आपको तो किसी के से मिलने जुलने के लिए पहले उसकी कुंडली निकालनी चाहिए कि अगर यूरोप में कोई नेता है और वो भारत के खिलाफ लॉबिंग करता रहा है, उसके साथ मीटिंग करोगे तो देशद्रोही कहलाओगे। तो ये रवैया राहुल गांधी का है, इसलिए संसद में ये मास्क पहनकर जा रहे हैं। जी, उसकी तस्वीर आई है मेरे पास, वो जरा अपने दर्शकों को दिखाते हैं। राहुल गांधी किस तरह की गंदी घिनौती राजनीति कर रहे हैं, आज आप देखिए। राहुल गांधी ने आज लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही संसद परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने हाथों पर तख्तियां लेकर अडानी मामले को लेकर अपना विरोध दर्ज किया। इस विरोध प्रदर्शन में टीएमसी और एसपी के सांसद शामिल नहीं हुए। इसके बाद एक और तस्वीर देखिए जिसमें विपक्ष पीएम मोदी और गौतम अडानी का फेस मास्क लगाकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए और इन सांसदों से राहुल गांधी मजे लेते, इंटरव्यू लेते, हंसी मजाक करते नजर आ रहे हैं। आपने फेस मास्क का जिक्र किया, कभी टी शर्ट पहने नजर आए, कभी फेस मास्क पहने नजर आए। आज तो फेस मास्क अडानी और मोदी का लगाकर ये विपक्ष के सांसद विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। ये किस तरह का तरीका है प्रोटेस्ट करने का? देखिए, फेस मास्क जिससे चेहरे को ढका जाता है, चेहरा ढक के वो बहरूपिया बनता है, अलग अलग रूप दिखाने वाला। राहुल गांधी का तो ये चरित्र है। राहुल गांधी के चेहरे के ऊपर कितनी परतें हैं, वो एक एक करके इतने समय में उघड़ के आ गया कि देखो ये राहुल गांधी जो सामने से दिखता है, मासूम बनने की कोशिश करता है, ये मासूम नहीं है। ये राहुल गांधी जो कभी युवा बनने के लिए टी शर्ट पहनता है और मैच्योरिटी दिखाने के लिए कुर्ता पैजामा पहनता है, कभी दाढ़ी बढ़ा लेगा, कभी दाढ़ी खत्म करवा लेगा, कभी ट्रिमिंग करवा लेगा। एक नहीं कई रूप है इसके और कई पर्सनालिटी है। जब राहुल गांधी अपने आप को मैच्योरिटी वाले दिखाने की कोशिश करता है तो इसके पर्सनालिटी में वो चेंजेस अंदर से नहीं आते, वो ऐसे ही बाल बुद्धि की तरह उपयोग करेगा अपने आप को। तो जिसके चेहरे के ऊपर इतने चेहरे हैं, एक और चेहरा लगा लिया, शौक पूरा कर रहा है ये लोग कि देखो हम प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाए, सत्ता में तो नहीं आ पाए, तो प्रधानमंत्री का मास्क लगा के घूमो, सदन के अंदर घूमो और कोई जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है वो भी कंफ्यूज हो जाए पर्दे के पीछे कौन है, ये राहुल गांधी है या फिर कांग्रेस के दूसरे नेता है, जयराम रमेश है या सुरजेवाला है, कौन है अंदर ये पहचान ना पाए, इसलिए मास्क लगा के दिखाओ। ये क्या दिखाने की कोशिश करते हैं? मोदी अडानी एक साथ है। अगर ये दिखाने की कोशिश करते हो तो तुम्हारे पास सुप्रीम कोर्ट है और एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हो तो अलग अलग स्टेट में एफआईआर दर्ज करवाओ कि अडानी करप्ट है। और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कभी कुछ नहीं कहा कि अगर अडानी के ऊपर आप केस दर्ज करवाते हो, शिकायत करवाते हो, सुप्रीम कोर्ट में जाते हो तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है और न ही मोदी का लेना देना है, क्योंकि आपके स्टेट्स में जहां आपकी सरकारें रही सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ। ये सोलर प्रोजेक्ट की बात की जाती है, हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट कहां लगा और किसके समय में लगा? ये राजस्थान में गहलोत की सरकार में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ। सबसे बड़ा माइनिंग प्रोजेक्ट जो है वो छत्तीसगढ़ में बघेल की सरकार में अडानी ने दिया। और सबसे बड़ा पोर्ट जिसके लिए कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां दोनों मार धाड़ कर रही है केरल में, वो पोर्ट तो इनकी सरकार में हुआ था जिसके लिए क्रेडिट वार चल रहा है, नहीं नहीं हमने बनवाया। तो ये सारे इन्वेस्टमेंट जो हुए हैं उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो और उसका इन्वेस्टिगेशन करवाओ कि नहीं अडानी ने तो राजस्थान में गहलोत को पैसे देकर वो प्रोजेक्ट लिए या बघेल को पैसे दिए या फिर पिनराई विजयन को पैसे देकर वहां पर प्रोजेक्ट ले रहा है। तो जो स्थिति इन लोगों की है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और मोदी से जोड़ने की नहीं है, बल्कि अडानी के साथ साथ मोदी को बदनाम करने की कोशिश है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कि देखो भारत में कैसे सत्ता का कारपोरेट हाउस से गठजोड़ चल रहा है। और इसको इन चीजों में मदद कौन करता है? कुछ अंतरराष्ट्रीय वामपंथी संगठन और कुछ लेफ्ट ओरिएंटेड मीडिया हाउसेस। जो स्थिति राहुल गांधी की हो गई है, ये समाजवादी पार्टी जिसमें कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इसमें शामिल नहीं हुई, क्यों नहीं शामिल हुई? समाजवादी पार्टी कैसे शामिल होगी और क्या स्थिति चल रही है ये तो सामने में दिख रहा है। ये समाजवादी पार्टी का नेता आईपी सिंह
जो कि फिर से राहुल गांधी को बोल रहे हैं ये तो नॉन बायोलॉजिकल है। जी, उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं। देखिए, आईपी सिंह का ट्वीट आपको दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उन्होंने जिद कर ली है कि ये सब नहीं सुधरेंगे। जनता ने, विपक्षी दलों ने बहुत अवसर दिया, इसमें नेतृत्व का घोर अभाव है। उम्र 55 की, दिल बचपन का। 1989 की भांति विपक्ष को नया नेता चुनना ही होगा जो सत्ता परिवर्तन कर सके। आपने सर आईपी सिंह का जिक्र किया, वो आए दिन राहुल गांधी को घेरते रहते हैं। ये ताजा ट्वीट है राहुल गांधी को लेकर आईपी सिंह का, क्या इशारा देना चाहते हैं वो? देखिए, आईपी सिंह राहुल गांधी को समझते हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव को। ये पहली बार नहीं है। आईपी सिंह ने कई बार राहुल गांधी को अलग अलग संबोधन दिया, जैसे कि इस बार जो उम्र 55 के दिल बचपन की बात कर रहे हैं, संगठन चेंज करने की बात कर रहे हैं, उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी नॉन बायोलॉजिकल है। भले ही पीएम मोदी को टारगेट करना इन लोगों की मजबूरी है, लेकिन ये तो गठबंधन का हिस्सा है, राहुल गांधी के साथ गठबंधन है इनका, उनको क्यों नॉन बायोलॉजिकल बोल रहे हैं? और साथ ही ये कांग्रेस की भाषा है, जो जयराम रमेश बार बार नॉन बायोलॉजिकल पीएम बोलते हैं, वो नॉन बायोलॉजिकल एलओपी बोल रहे हैं राहुल गांधी के लिए। इससे पहले आईपी सिंह ने इतनी भद्दी बातें कही थी इन्हीं के लिए, और राहुल गांधी को कह दिया था ये पागल मंदबुद्धि है। जब इन्हीं के नेता राहुल गांधी के करीबी कमलनाथ ने अखिलेश बखलेश कह दिया था, उस समय भी ये सामने आए थे राष्ट्रीय प्रवक्ता। ये पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने निकाला तो समाजवादी पार्टी ने अपने पास रख लिया। तो जो स्थिति समाजवादी पार्टी की चल रही है, वही स्थिति दूसरी पार्टियों के भी इनके साथ चल रही है। और ये बुद्धिहीनता की पराकाष्ठा देखिए, पूरे कांग्रेस के नेता, ऐसा लगता है कि ये जो अपने आप को पढ़ा लिखा नेता कहता है, वकीलों की फौज है कांग्रेस पार्टी के अंदर, इसको इस बात की भी शर्म नहीं आती है कि हम जो बातें कह रहे हैं उसका इंपैक्ट क्या होगा। आप कह रहे हो कि जगदीप धनखड़ मनमानी कर रहे हैं राज्यसभा में, हम क्या लाएंगे? अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ लाएंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब इन वकीलों की फौज वाले, कानून के जानकार और राहुल गांधी जो संविधान की प्रतियां लेकर चलते हैं, इनको कम से कम लोगों को बताना चाहिए कि जो राज्यसभा का चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का, और उनको हटाने का तरीका यही है कि राष्ट्रपति पद से उपराष्ट्रपति पद से हटाओ। और उपराष्ट्रपति पद के लिए आप राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला सकते, आप राज्यसभा में डिप्टी चेयरपर्सन जो हैं उनके लिए ला सकते हैं। लेकिन आप धनखड़ के पीछे पड़ गए और लोगों को भ्रमित कर दिया, मीडिया में चलने लगा नो कॉन्फिडेंस मोशन राज्यसभा में आएगा। राज्यसभा में सरकार के लिए भी नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया जा सकता। ये अगर सरकार गिराना है, सरकार के खिलाफ अविश्वास है, तो भी आप नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल लोकसभा में ला सकते हो। और आपकी औकात क्या है ये पता चल रहा है कि कांग्रेस के अपने लोग जितने कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े थे वो भी इनके साथ खड़े नहीं हैं। इसलिए बार बार ये सवाल उठ रहा है, कांग्रेस पार्टी के लिए कहा गया, और किरण रिजिजू ने तो ये मांग की। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देखो भाई, ये नेशनल इंटरेस्ट का सवाल है, राष्ट्रीय हित का मुद्दा है, और राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर कौन कौन सी पार्टी राष्ट्र के साथ है, कौन कौन सी पार्टी देश के खिलाफ है, ये तो तय हो जाएगा। क्योंकि सोरोस का मामला या फिर अमेरिका का इंटरफेरेंस, उसके संगठनों का इंटरफेरेंस और भारत की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की जो कोशिश है, उसमें तो सीधे तौर पर लग रहा है कि ये भारत के खिलाफ काम करने वाले संगठन हैं। अब ऐसे मामले पर अगर विपक्ष की जो पार्टियां कांग्रेस का साथ देगी, राहुल गांधी का साथ देगी, ये सोनिया गांधी का साथ देगी, इसका मतलब उन पार्टियों पर ठप्पा लगेगा, ये भी देशद्रोही पार्टी है, देश के खिलाफ काम कर रही है, चाहे छोटी पार्टी ही क्यों ना हो। अखिलेश यादव सत्ता में दिल्ली में नहीं आ सकते, सहयोग कर सकते हैं, या ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो या लालू प्रसाद यादव हो, ये सब सहयोग कर सकते हैं। लेकिन उस सहयोग के बावजूद अगर आप अपने पीठ पर ये ठप्पा लगवा लेते हो, राहुल गांधी की तरह की देशद्रोही पार्टी है ये, देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने वाले लोगों के साथ खड़ी रहती है, तो उसमें तो आपकी भद्द पीटेगी। आगे के चुनाव में कांग्रेस की तरह आपका हाल होने वाला है। इसलिए सारी पार्टियों ने क्यों कहना शुरू कर दिया एनडीए अलायंस की कि नहीं नहीं भाई, इंडी अलायंस का नेता बदलो। जैसे आईपी सिंह ने भी कहा, इंडी अलायंस का नेता बदलो, ममता बनर्जी ने भी कहा, सुप्रिया सूले तक बोल रही हैं, यहां तक उद्धव ठाकरे के नेता बोल रहे हैं। अभी केवल
राजद के नेता हैं जो खुलकर सामने नहीं आए हैं, क्योंकि बिहार में अगले साल चुनाव होने वाला है और इसलिए ये लोग चाहते हैं कि किसी तरह गठबंधन खींचकर चलता रहे। ये इंडी अलायंस नहीं बल्कि हमारा महागठबंधन बिहार का है। शरद पवार ने भी ममता के नाम पर हामी भर दी है। बिल्कुल, और ये सारे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अब राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पूरी तरह से देशद्रोही पार्टी का एक ठप्पा लेकर घूम रही है, क्योंकि राहुल गांधी के चमचों को पता नहीं चल रहा कि ये किस दिशा में भारतीय राजनीति को ले जा रहे हैं। हर दिन आप लोकसभा में, राज्यसभा में हंगामा करोगे, एक ऐसा मुद्दा बताओगे जो कि लोगों के कंसर्न का नहीं है, देश के खिलाफ जाता है, आप विदेशी एजेंडों के चक्कर में रहोगे तो फिर उसके बाद आपके साथ कोई नहीं रहेगा, चाहे वो विपक्ष में ही बैठा हुआ। इसलिए ये सारे नेता राहुल गांधी का नेतृत्व छोड़ रहे हैं। अब कांग्रेस अलग थलग पड़ेगी। कांग्रेस के अंदर भी ऐसा नहीं है कि कई नेता ऐसे नहीं है जो कि राहुल गांधी को कहते हैं चुपचाप बैठे रहो, मुद्दे डिसाइड मत करो। मुद्दे डिसाइड करना है तो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में करो, आप फ्लोर लीडर की मीटिंग करो और उसके बाद मुद्दे डिसाइड करो अगर इंडिया अलायंस का करना है तो। लेकिन जो तरीके राहुल के हैं उसमें तो अब चारों तरफ से एक्शन होने वाला है। ईडी हो, सीबीआई हो, एनआई हो, ये इसके बाद विपक्षी पार्टियों का वो गठबंधन हो, हर जगह से राहुल गांधी की भद्द पीट रही है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो इंडिया गठबंधन में शामिल कई दल एक के बाद एक राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी पर कोई सीधे सवाल खड़े कर रहा है तो कोई ममता बनर्जी को बेहतर बताकर नेता विपक्ष पर सवाल उठा रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र के बीच ही राहुल गांधी के सामने कई सारी बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई है। टीएमसी की ओर से कही गई बात और ममता बनर्जी की हाँ के बाद कई नेताओं को लगने लगा है कि राहुल गांधी की जिद बिल्कुल भी ठीक नहीं है और अब उनको बाहर का रास्ता दिखाने की पूरी तैयारी भी की जा रही है। साथ ही जॉर्ज सोरोस से रिश्ते को लेकर अब दोनों मां बेटे फंस गए हैं। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।